अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो कि हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 में से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप पहले जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है किंग ऑफ द नॉलेज। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ आवर चैनल। चले चलते हैं क्वेश्चन पे हमारी। आज जो कि हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, जरा देखिए। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहले मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का तारफ दे दूं आपको। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट को हम मॉड भी कहते हैं, और इसका एक सेकंड नाम भी है मॉडुलस, और इसे उर्दू में बोलते हैं मक्ता। मक्ता बोलते हैं। अब ये मक्ता लेते कैसे हैं? पहली बात मैं आपसे ये कह दूं कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ उस मैट्रिक्स का फाउंड किया जा सकता है जिसका ऑर्डर सेम हो, या वो स्केयर मैट्रिक्स हो। पहली बात, स्केयर मैट्रिक्स हो या सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। इन दो मैट्रिसेस के अलावा हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स 2 by 2 हो, मैट्रिक्स 3 by 3 हो, मैट्रिक्स 4 by 4 हो, मीन के डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम हो। 2 by 2 4 रोज 4 कॉलम, 3 by 3 3 रोज 3 कॉलम, 2 by 2 2 रोज 2 कॉलम, तो उनका हम मॉड ले सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी मैट्रिसेस का मॉड ले नहीं सकते। चलें अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -1 1 2 एंड 0। मॉड कैसे लेते हैं? पहले से हम लेट कीजिएंगे। लेट ए इज इक्वल्स -1 1 2 एंड 0। ये मेरे पास आ गया मैट्रिसेस। अच्छा, और अब इसको नाम देने के बाद अब मैं इनटू फॉर्म लिखूंगा। फाइंड टेकिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने लगा हूं मैं, तो मैं मॉड के लिए सीधी रहने लगाऊंगा। मॉड के लिए हमेशा से सीधी रहने लगाते हैं। -1 1 2 एंड 0 स्ट्रेट लाइन होती है मॉड के लिए। पहली बात ये आपने याद रखनी है, हमेशा से मॉड के लिए स्ट्रेट लाइन होती है। और मॉड फिर लेते कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन डायगोनल एंट्रीज। ये बात याद रखिएगा बस। मॉड कैसे लेते हैं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन डायगोनल एंट्रीज। अब मुझे पता है डायगोनल एंट्रीज वाला क्या है, -1 इंटू 0 एंड माइनस। अब ये माइनस मैंने लगाया फार्मूले का। माइनस इन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। और मॉड के लिए मैंने पहले भी कहा है कि हम सीधे रहने लगाया करते हैं। अब -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या देगा? 0। और ये -2 1 टाइम, -2, और ये ऊपर लगा दिया माइनस का ऊपर, मॉड। और मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या है? मॉड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो नेगेटिव नंबर को हमेशा के लिए क्या कर देता है? पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर को मॉड का कर देता है पॉजिटिव। अब ये -2 आया, तो -2 का मॉड था, तो मॉड क्या कर देता है? हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। ये इसे क्या कर देगा? आंसर क्या आएगा? 2। सो ये इसका क्या आ जाएगा? मॉड। इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन भी सेम लाइक कैसे करने हैं, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। और मैं सेकंड भी करके दिखाता हूँ आपको। बी मेरे पास क्वेश्चन क्या है बोला,
बी मेरे पास है 1 3 2 एंड -2। सबसे पहले मैं कर लूँगा लेट बी इज इक्वल्स, इसे तो चलो मैंने लेट किया हुआ है ना, 1 3 2 एंड -2। अब आगे देखें, टेकिंग मॉड लेने से लेजी मॉड जरा, बी मॉड इज इक्वल्स 1 3 2 -2 इज इक्वल। अब मॉड लेते कैसे भला, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लिकेशन माइनस इन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस ये फार्मूले का 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसे सॉल्व कर दें, 2 1 टाइम -2 और 2 3 टाइम -6। अब आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन साथ क्या आ जाएगा माइनस का, एंड बी इज इक्वल -8 और उसका मॉड। और आंसर पता है क्या है, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ प्रॉपर्टी मॉड की क्या होती है, एक नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है पॉजिटिव। तो -8 क्या मेरे पास आ जाएगा, बी मॉड इज इक्वल टू 8, ऐसे दिया। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखें, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। पहले मैं थोड़ा सा आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट दे दूं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप मॉड लें और उसका आंसर आ जाए 0 और वो मेरे पास होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलता हूं मैं इसे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड 0 ना आए, वही मैट्रिक्स को किसका मॉड 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, अप टू सोन एनी नंबर आ जाए, तो फिर उसे मैं क्या करूंगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन आपको इस बात की समझ आ गई है, किसी भी मैट्रिक्स का मॉड लें और उसका आंसर आ जाए 0, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड 0 ना आए, वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा ही ज़रा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रफली करवा के देता हूँ। ये मैट्रिक्स मेरे पास है 3 4 12, और ये माइनस इन रेगुलर मैट्रिक्स है 2 6 12, 12 -12 0, कट के तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो वो मेरे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज देखिए ज़रा, ए मेरे पास था, मैं ज़रा सीधे से उसकी लगा देता हूँ मॉड की रिप्रेजेंटेशन करने लगा हूँ, इक्वल 3 6 2 एंड 4। ज़रा चेक कीजिए, 3 4 टाइम मॉड की मेजरमेंट कैसे लेते हैं हमारा, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लिकेशन 3 4 टाइम 12 माइनस इन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लिकेशन 2 6 टाइम 12, 12 -12 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गई इसकी, आगे देखिए ज़रा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई भी लेक्चर की वीडियोस चाहिए हो पीछे प्रीवियस लेक्चर की, तो आपको आई बटन से भी मिल सकती है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आगे ये सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ एग्जिस्ट ऑफ इट। चेक कीजिए ज़रा, पहले मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको कंसेप्ट दे दूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले लफ्ज़ जो मल्टीप्लिकेटिव है, ये लफ्ज़ इज द डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स मीन अल्टर। मल्टीप्लिकेशन ज़रब और अल्टर मीन उल्ट, उल्ट देना या बदल देना या चेंज कर देना।
फर्स्ट किया मेरे पास हो ना ए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/a। बी हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/b। या इन सेकंड फॉर्म मैं इसे लिख सकता हूँ a पावर -1 सो लाइक b पावर -1, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, और इन फॉर्म दिस ऐसे भी लिख सकता हूँ, और सेम लाइक दिस फॉर्म भी मैं लिख सकता हूँ। अब ये होता कैसे है, ये होता ऐसे है, आपको पता है कोई भी नंबर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका जो पावर होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही फिर ए ऊपर जाएगा तो क्या मेरे पास आएगा ए इनवर्स से। सो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर 1 आता है। सेम लाइक दिस, मेरे पास ए था और इसका मल्टीप्लिकेटिव 1/a था, तो 1 से ए से कट गया, मेरे पास आंसर क्या आ गया ए 1, सॉरी मेरे पास आंसर क्या आ गया 1। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो 1। अब ये है, अब चलें ज़रा मॉड में चलते हैं। मॉड में डिटर्मिनेंट या के कॉलम्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए है मेरे पास और मैंने क्या फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट है फर्स्ट, और वो मेरे पास है ए इज इक्वल्स -1 3 2 एंड 0। मैंने क्या करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। चले जी, तो मुझे पता है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/a, यही आएगा ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट इन मैट्रिसेस फॉर्म में क्या करते हैं, तो ये फिर क्या आएगा, ये जाएगा तो ये आ जाएगा ए इनवर्स। और ए इनवर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए इनवर्स होता है 1/a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ सेम मैट्रिक्स। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/a होता है, और इन जनरल मैं लिखता हूँ ए की पावर -1, ए पावर -1। और इसे मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, इसे सॉल्व करने का यही मेथड होता है 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। अगर बी का इनवर्स हो तो 1/b मॉड एडजॉइंट ऑफ बी, सी का हो तो 1/c मॉड एडजॉइंट ऑफ सी, डी का हो तो 1/d मॉड एडजॉइंट ऑफ डी। ऐसे करते हैं। अब मॉड लेना भी आपको आगे का मॉड कैसे लेते हैं, और एडजॉइंट लेने का बस चेंज आ गया है। एडजॉइंट लेना मैं सिखा दूंगा आपको अभी, ये मॉड लेना हमें अच्छी तरह से आता है। जब हम मॉड ले लेंगे और एडजॉइंट ले लेंगे तो देन इन दोनों को मैं करूँगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास उसी नंबर का इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं सबसे पहले इसका मॉड फाइंड करूँगा, ए मॉड फाइंड करूँगा। मेरे पास ये तो एक फार्मूला है, इसे मैं नाम देता हूँ 1 का। अब मेरे पास ए का पहले मैं मॉड लूँगा, ए मॉड इज इक्वल -1 3 2 एंड 0। लीजिए ज़रा मॉड -1 मल्टीप्लाई 0 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया ना, इसे ज़रब होगा तो 0 आ जाएगा। या नहीं करता, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1 ये हो गया, ये माइनस फार्मूले का, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मुझे इस बात का अच्छी तरह से इल्म है, जब 0 मल्टीप्लाई होगा -1 तो आंसर क्या देगा 0, और ये माइनस फार्मूले का जब 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो आंसर क्या आएगा -6। इसका मॉड हो गया। अब ज़रा ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ, ए मॉड इस इक्वल आ गया -6 का मॉड, और मॉड की प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिव नंबर को हमेशा के लिए पॉजिटिव कर देता है। तो मेरे पास क्या आ गया, ए मॉड इज इक्वल 6। पहली बात ये, जब हम किसी भी मैट्रिसेस का यहाँ मॉड ले लें और मॉड आ जाए इक्वल 0 के, तो फिर देन हम वहीं पे कह देंगे मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। और अगर आ जाए मॉड कोई पॉजिटिव नंबर 2 3 4 6 एनी नंबर, वो भी हमें पता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। इसी तरह से हमारे पास ये आ गया
6। अब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि इसकी मॉड की वैल्यू आ गई। अब मैं लूँगा इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लेते हैं भला? एडजॉइंट कैसे लेते हैं? मेरे पास मैट्रिसेस था -1 एंड 3। ये देखिए ज़रा, -1 3 2 एंड 0। मैंने लेना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने का बेहतरीन मेथड ये होता है कि डायगोनल एंट्रीज की जगह प्लेस कर दें, चेंज कर दें, और इन डायगोनल एंट्रीज की आप साइन चेंज कर दें। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। एडजॉइंट आप कैसे लेते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट लेना हो तो वो कैसे लेते हैं कि डायगोनल एंट्रीज की आप जगह ट्रांसप्लांट कर देंगे और इन डायगोनल एंट्रीज की आप साइन चेंज कर देंगे। फर्ज के मेरे पास डायगोनल एंट्रीज ये थी, इनकी जगह जब चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला -1 0 की जगह पे आ जाएगा। कैसे भला? एडजॉइंट ये कैसे आएगा? ये इधर क्या 0 और ये -1, और इसकी साइन चेंज करनी है -2 एंड -3। ये रहेंगे अपनी जगह पे बट जस्ट इसका साइन चेंज होगा। ये था इसके पास, मेरा इसके पास आ गया एडजॉइंट। अब लिखें यहाँ पे पुट द वैल्यूज इन 1, क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड करना है। 1 मेरे पास भला क्या है? 1 मेरे पास है ए इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर ए मॉड क्या है? 1 वैसे रहेगा। ए मॉड की वैल्यू मेरे पास क्या निकाली हुई है? 6। मैं ये यहाँ पुट कर रहा हूँ 6। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने अभी निकाला है 0 -3 -2 -1। अब यही पे ख़त्म नहीं है। ये पता है 1 इससे ज़रब होगा, जो हमें पता है जो नोमिनेटर होता है वो किसी भी नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है। फिर इसे सॉल्व कर दें एंड राइट इनटू सिंपल फॉर्म। 0/6 आंसर 0। 3/6 -3/6 -2/6 -1/6। लिए हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ए इनवर्स इज इक्वल 0, ये इससे कटा, -1/2, ये इससे कटा, -1/3, ये इससे कटा, -1/6। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका एडजॉइंट आ गया। सेम लाइक ऐसे ही व्यूअर्स आपको रिमेनिंग क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने होंगे। ये CB, BCD ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या, उसमें ए दिया गया है और उसमें बी दिया गया है। कह रहे हैं देन फाइंड। किसी भी मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लें और उसे ए से मल्टीप्लाई कर दें, या ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट को उसी ए से मल्टीप्लाई कर दें। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मुझे पता है यहाँ ए से एडजॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ एडजॉइंट से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। चलें जी, ये बाद में करवाता हूँ। चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, यहीं पे हम एंड करता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको साथ फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।